एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वैन चाओ को जब पता चला कि किसी ओमेगा के कारण उसकी बहन को चोट पहुंचा है, वो तो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो उस ओमेगा को ढूंढना चाहता था और ढूंढ के उसे सजा देना चाहता था। जिस तरह उसकी बहन आज बेड पे पड़ी हुई है, उसी तरह वो ओमेगा का हालत भी वैन चाओ करना चाहता था। पर उसे पता नहीं था कि वो ओमेगा कौन है और अभी उसकी बहन का हालत नहीं है कि वो उठकर उस ओमेगा के पास उसे ले जा सके। इसीलिए इसीलिए वैन चाओ ने अपने एक डिसिपल से कहकर पता लगवाया था कि आखिर वो ओमेगा कौन है, आखिर यहाँ की लैंड फुरैन कौन है। वैन चाओ उसे उसी तरह का सजा देना चाहता है जिस तरह उसकी बहन को मिला है। वैन चाओ कुछ टाइम इंतजार करता है और कुछ ही टाइम में उसका डिसिपल आ भी गया था। वो डिसिपल वैन चाओ को बताने लगा कि आखिर लैंड फुरैन कौन है। वो बताता है कि लैंड फुरैन और कोई नहीं, वांग जी की वाइफ है। ये सुनकर वैन चाओ शॉक। क्या मतलब है? वांग जी शादी कर चुका है? उसे नहीं पता था। उससे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वांग जी ने शादी कर ली है और उसका बड़ा भाई तो शादीशुदा नहीं है, तो छोटा कैसे कर सकता है? यही सब बातें वेंचर सोच रहा था और वो तो ये भी सोच रहा था कि उसकी बहन तो वांग जी को पसंद करती है। अगर उसकी बहन को पता चलेगा तब क्या होगा? यही सब बातें उसके दिमाग में चल रहा था और वो ये भी जो सोच रहा था कि उसके ओमेगा ने, मतलब कि वांग जी के ओमेगा ने उसकी बहन को चोट पहुंचाया है। पहले से ही वैन चाओ वांग जी को पसंद नहीं करता क्योंकि वांग जी यहाँ का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर है और इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग वांग जी को ज़्यादा जानते हैं वैन चाओ से। इसीलिए वैन चाओ को वांग जी से जलन है। वो उसे पहले से ही नफरत करता था और अब तो वांग जी के ओमेगा ने उसकी ही बहन को चोट पहुंचाया है, तब तो दुश्मनी दो गुना बढ़ चुका है। वैन चाओ सोच रहा था कि वांग जी पहले से ही उसको परेशान करते आया है और अब उसकी वाइफ भी, वो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए, दोनों को मैं सबक सिखाऊंगा। यही सब बातें वैन चाओ सोच रहा था कि तभी वैन जुलियो वैन चाओ को बताता है कि लान वांग जी ने फोर्सफुली उस ओमेगा से शादी की है और वो भी उस ओमेगा के शादी वाले दिन। ये सुनकर वैन चाओ पूछता है, शादी वाले दिन? उस ओमेगा की शादी किससे हो रही थी? ये सुनकर वैन जुलियो उसे बताता है कि वो और कोई नहीं, जिन जुशुन है। ये सुनकर वैन चाओ के होठों में एक क्रीपी सा स्माइल आ गया था और वो कहता है, ओ जिन जुशुन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और जिन जुशुन तो पहले से ही मेरा दोस्त है। चलो अब तो मज़ा आएगा इस रिवेंज को लेने में। ये बोलकर वो अपने हाथों को मल रहा था और उसके होठों में एक क्रीपी सा स्माइल आया हुआ था जिसे देखकर वेंजुलियो को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछ भी लेता है, क्या करने वाले हो? ये सुनकर वेंचो कहता है, तुम बस देखते रहना। फिर वो दोनों सीधा जिन जुशुन के पास पहुंचते हैं। जिन जुशुन अब भी अपने रूम में बैठा हुआ था। वो जब उन दोनों को उसके रूम में देखता है, वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वेंचो कहता है, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। मुझे पता चला था कि तुम शादी करने वाले थे। क्या हुआ तुम्हारी ओमेगा का? ये सुनकर जिन जुशुआन का मुंह बन गया। उसके जख्मों पर फिर से वैन चाओ ने नमक डाल दिया था। इस बात से उसे पता है, वैन चाओ को पता है कि जिन जुशुन भड़केगा, इसीलिए तो उसने ये सब किया है। जिन जुशुन वैन चाओ को कहता है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तभी वैन चाओ पूछता है, क्यों? शादी का दिन तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है ना? ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, तुम उस दिन की बात करो भी मत। उस दिन मेरा सबसे ज़्यादा गंदा दिन था। उस लान वांगजी ने, तभी वेंचर कहता है, लान वांगजी ने क्या किया उसने? ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, क्या किया? उसने मेरी ओमेगा के साथ शादी की है। ये सुनकर वेंचर कहता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो कितने अच्छे कल्टीवेटर हो और तुम्हारे हाथों से उसने ओमेगा छीन लिया। तुम्हारे ही मंडप से उसने शादी कर ली उस ओमेगा के साथ। ओ कितना सैड है, कितनी बुरी बात है ना।
तुम्हारा तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में नाक काट दिया है वांग जी ने। ये सुनकर जिन जुशुन का मुट्ठी कस गया था। वो वेंचाओ की तरफ देखकर बोलता है, हाँ मुझे तो मन करता है कि उस लान वांग जी को मैं अभी के अभी काट के रख दूं। ये सुनकर वेंचाओ कहता है, तो तुम काट क्यों नहीं देते? ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, तुम्हें पता है क्यों? उसके आगे पीछे कितने सारे गार्ड रहते हैं। ये सुनकर वेंचाओ कहता है, गार्ड रहते तो क्या हुआ? तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारे पास भी गार्ड है, हम भी तो उसका सामना कर सकते हैं ना। ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए तो अभी देखो शांत बैठा हुआ हूँ। अगर मुझे एक एक चांस मिल जाए उस लान वांगजी और उस विवश को सबक सिखाने के लिए, तो मैं कभी भी वो मौका छोड़ूंगा ही नहीं। ये सुनकर वैन चौ एक स्मक करता है और वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे सच में उस लान वांगजी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। उसने कैसे मेरे इतने अच्छे दोस्त का बदनामी किया। उस टाइम अगर मैं वहां रहता तो मैं पक्का तुम्हारे ही तरफदारी करता। मुझे पता है तुम ही सही हो। उस लान वांगजी में ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? तुम भी स्मार्ट हो, तुम भी पावरफुल हो, पर वो क्या है? उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये सुनकर जिन जुशुन भी कहता है, हाँ उसमें क्या ऐसी बात है जो उस ओमेगा ने मुझे छोड़कर उससे शादी की? उसने, हाँ, ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी को मतलब इतनी टाइटली उस टेबल पे मारता है कि उस टेबल के सारे सामान इधर से उधर गिर गए थे। वैन चाओ तो अपने दिमाग में कुछ अलग ही सोच रहा था। वो ये सोचते हुए उस जिन जुशुन से कहता है, क्यों ना तुम उस ओमेगा को ही सजा दे दो। ये सुनकर जिन जुशुन उसके तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वैन चाओ उसे इस मतलब अजीब से स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, तुम जानते हो लैंस सिर्फ एक बार शादी करते हैं, एक बार प्यार करते हैं और उसी ओमेगा के साथ पूरी जिंदगी उनको बिताना पड़ता है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो ओमेगा कैसा भी रहे, उसे तो शादी निभानी ही पड़ती है। ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? ये सुनकर वेंचो कहता है, बड़ी बात तो है यार, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो ओमेगा बच्चलन हुआ तब भी वांगजी को उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और दुनिया वालों को जब पता चलेगा कि वांगजी का ओमेगा बच्चलन है, वो किसी भी अल्फाओं के साथ सो जाता है, उसका रिलेशनशिप बन जाता है, तब तो लान वांगजी ने जो इतनी मेहनत से अपना रेपुटेशन बनाया हुआ है, वो तो पल भर में चूर चूर हो जाएगा। ये बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल जिन जुशुन को देता है। जिन जुशुन भी समझ गया था कि आखिर वह जो कहना क्या चाहता है, इसीलिए वो भी कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आइडिया है। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। उस विवुश्यान को भी सजा मिल जाएगा और वांगजी का गुरूर भी चूर चूर हो जाएगा। ये सुनकर वेंचो कहता है, मेरे दोस्त को इतना ज़्यादा बेइज्जती सहन करना पड़ा, तो मैं तो उसकी मदद कर ही सकता हूँ। तभी जिन जुशुन कहता है, पर मुझे नहीं लगता हम ये कर पाएंगे। ये सुनकर वेंचो कहता है, क्यों? जिन जुशुन उसे बताता है कि विंग के पीछे वांगजी के गार्ड्स रहते हैं और वो नहीं रहते तो उसके साथ उसके दोस्त रहते हैं, और उसका दोस्त नहीं रहता तो हमेशा ही उसके सर्वेंट तो उसके साथ ही रहते हैं। ये सुनकर वैन चौ थोड़ा सा अपना दिमाग चलाता है और कहता है, हमें ऐसे टाइम का वेट करना पड़ेगा जब वो ओमेगा अकेला रहेगा, फिर देखना उस ओमेगा के साथ साथ मैं लान वांगजी का कैसे अकड़ तोड़ूंगा। ये बोलकर वो अपनी मुट्ठी को कस लेता है। वहीं जिन जुशुन भी गुस्से में कहता है, हाँ उस लान वांगजी ने मुझे बदनाम किया था सबके सामने, तो मैं तो दुनिया वालों के सामने उसे बदनाम करूंगा, और जिस कारण उसने मुझे बदनाम किया था मैं उसी कारण उसे बदनाम करूंगा। विंग को मुझसे छीना था ना, अब देख लेना विंग ही रहेगा जो उसकी बदनामी का कारण बनेगा। ये बोलकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में आता है। वो देखता है कि विंग के साथ उसकी पूरे पलटन जैसे कि लैंशुई, यान ली, लुबाई तीनों विंग के साथ ही मस्ती कर रहे थे। विंग भी मस्ती कर रहा था और वो बता रहा था कि वहाँ क्या क्या हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा ही एक्साइट होकर ये सब बता रहा था।
वांग जी को देखकर विंग की जो स्माइल थी वो फेड हो गई, क्योंकि वांग जी के फेस में हल्का सा गुस्सा उसे नजर आ रहा था। इसीलिए वो चुपचाप बैठ गया। वहीं यान ली वांग जी को देखकर ग्रीट करती है। लैन शुई वो तो वांग जी के पास जाकर बोलती, गगा, आपने उस लड़की को सबक सिखाया कि नहीं? वो कितनी ज़्यादा अकड़ू है। कैसे कैसे उसने हमारे लैंड क्लैन में आकर हमारे ही खाने को फेंका और साथ में हमारे ही डिसिपल को इतना बुरा बुरा कहा और साथ ही उसका हाथ भी जला दिया। उसे तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। आपने सज़ा दिया कि नहीं? मैं तो कहती हूँ उस लड़की को ना अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, तुम भी तो मस्ती करती हो, तुम भी तो रूल तोड़ते हो कि हमने तुम्हें निकाला है। ये सुनकर लैन शुई मुंह बना लेती और कहती, गगा, उसमें और मुझे बहुत अंतर है। मैं कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, है ना? ये बोलकर वो विंग की तरफ देखती और कहती, शाओ जी, आप बताओ ना गगा को, मैं कभी भी डिसरिस्पेक्ट करती हूँ क्या आप लोगों का? हाँ, मुझे लैंड क्लैन का खाना पसंद नहीं है, पर मैं फेंकती थोड़ी ना हूँ। हाँ, मैं उसे दूसरे लोगों को दे देती हूँ, पर मैं पर मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी एक शाय करता है और फिर वो विंग के पास आता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है। तभी यानली कहती है, विंग, चलो हम लोग अब चलते हैं। अब राजकुमार लैन आ गए तो तुम्हारा ख्याल अब वहीं रखेंगे। हम चलते हैं। ये बोलकर वो फिर से वांग जी को ग्रेट कर दिए और वो वहां से जाने लगी। विंग ने लू बाई को बोला था कि वो यानली का ख्याल रखे, इसीलिए लू बाई भी यानली के पीछे पीछे जाने लगी। विंग के पीछे तो है न दो तीन गार्ड वांग जी के, इसीलिए लू बाई को उसने यानली के पीछे डाल दिया था। ये लू बाई और लू शाओ अब भी यानली का ख्याल रखेंगे। हाँ, यानली के साथ एक सर्वेंट रहती है, पर अभी वो उसके साथ नहीं है क्योंकि उसे कुछ काम था। उसके भी हस्बैंड है, उसकी बच्चे हैं, तो वो कहाँ यानली के साथ यहाँ आ सकती थी। इसीलिए यानली ने उसे वहीं छोड़ दिया और यहाँ वो अपने पति और अपने भाई के साथ आई है। वहां से यानली और लुबाई तो चले गए थे, पर लैंसुई वहीं पर थी, जिसे देखकर वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं जाना क्या? ये सुनकर लैंसुई मुंह बनाती और कहती, हाँ ना, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो पैर पटकते हुए वहां से निकल गई थी। फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने खाया कुछ? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, दोपहर में खाया था। ये सुनकर वांग जी कहते, दोपहर में? अभी दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया, शाम होने वाली है, तुमने कुछ भी नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, प्रेग्नेंट इंसान को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, और तुम तो पहले से ही वीक हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और बेबी को कुछ हो जाए। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ये बोलकर वांग जी किचन की तरफ चला गया था और वो खुद अपने हाथों से विंग के लिए कुछ सूप बनाता है। विंग को पसंद तो नहीं है ये सब सादा सिंपल फूड, पर वांग जी ने बनाया इसीलिए वो चुपचाप उसे पी लेता है। ऐसे ही ये दिन बीत गया। अगली सुबह फिर से वही रूटीन। वांग जी उठकर फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद अपने काम में निकल गया, क्योंकि उसे पता है विंग प्रेग्नेंट है तो उसे वो सोने देना चाहता है। विंग जो करे वो करने देना चाहता है, इसीलिए वांग जी उसे बिना उठाए वहां से चला गया था। वहीं विंग करीबन 7 बजे उठता है और फिर फ्रेश होकर वो कपड़े पहनता है और बाल बनाता है, पर उसके बाल और कपड़े तो यानली बनाती है। पहले लैंश भी बनाती थी, पर अब यानली बनाती है, क्योंकि यानली यहाँ पर है। तो विंग को यानली के हाथों का हर चीज़ अच्छा लगता है। यानली उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और फिर सारे लोग जाकर वही धूप पे बैठ गए थे। ऐसे ही उनका रूटीन चल रहा था, पर हाँ, किसी की नज़र उन पे हमेशा ही बनी रहती थी। विंग महसूस तो करता था कि कोई है जो उन्हें देखता है, पर जब वो इधर-उधर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। वो उन लोगों से बात भी करता है, क्या तुम लोगों को कोई महसूस हो रहा है क्या देखते हुए? ये सुनकर लैंशुई कहती थी, अरे आपको ना, आप इतने ब्यूटीफुल हो तो आपको तो कोई भी देखेगा, आप फोकस मत करो। ये बोलकर वो बात को टाल दिया करती थी और फिर से वो सभी हंसी मजाक करने लग गए थे। ऐसे ही करते करते कब 3 से 4 दिन बीत गए, किसी को पता नहीं चला। अब यानली के जाने का टाइम आ चुका था। विंग बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि यानली, उसका भाई, सारे लोग जितने भी उसके फैमिली मेम्बर थे वो उसे छोड़ के जा रहे हैं।
यही सोचकर विंग रो रहा था। वांग जी उसके बैग को सहला रहा था, पर विंग विंग कहाँ मानने वाला था। वो तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। तभी लैंशुई समझाती है कि उनको डिलीवरी भी तो करवाना है। अगर वो यहाँ रहेंगी तो ये सुनकर विंग कहता है, यहाँ रहेंगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी तो अच्छे डॉक्टर हैं ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है ना यहाँ? तो क्यों सीजे यहाँ नहीं रुक सकती? ये सुनकर वांग जी उसे कुछ कह पाता कि तभी यानली उसे कहती है, विंग आशियान प्लीज मुझे जाने दो। वैसे भी माँ हमें बुला रही है, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा ओमेगाओ का पहला बच्चा जब जन्म लेता है वो उनके मायके में होता है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अशुभ माना जाएगा। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है, पर ठीक है। ये बोलकर वो अपनी शीशे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से जाना, ओके। ये सुनकर यालनी कहती है, हाँ बाबा हाँ, मैं ध्यान से जाऊंगी और अपना भी ध्यान रखना। ये बोलकर यालनी उसके फोrehead पे किस करती है। वहीं जैंग चैंग भी विंग के बालों को सहलाते हुए बोलता है, अपना ख्याल रखना। विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर जैंग चैंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर विंग को कुछ हुआ तो देख लेना। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ घूर के देखता है और वो विंग के कंधे पे अपना हाथ रख के बोलता है, विंग मेरी जान है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो जैंग जैंग को देखता है। विंग पहले जैंग जैंग को देखता है, फिर वांग जी को, फिर वो वांग जी का हाथ हटाकर यानली को गले लगा लेता है और वो यानली से कहता है, शीजे अच्छे से जाना, ओके। ये सुनकर यानली कहती है, हाँ मैं जाऊंगी, पर तुम मुझे छोड़ोगे तब तो जाऊंगी। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ठीक है। ये बोल वो उदास होकर उन्हें बाय बोलता है। यानली और बाकी जितने भी जैंग सेक्ट से आए लोग थे वो अब जाने लगे। विंग उदास होकर वहीं से उन लोगों को बाय बोल रहा था। वांग जी विंग को कहते हैं, विंग चलो अब उन लोग चले गए, अब तुम भी आराम कर लो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, उसकी आंखें भरी हुई थी। वांग जी उसे कहते हैं, विंग अब चलो बाबे, तुम यहाँ कितने टाइम तक खड़े रहोगे? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वहीं लैन शुई भी विंग का हाथ पकड़ के कहती है, हाँ शाओ जी क्या हुआ? यानली शीजे चले गई तो मैं तो हूँ ना आपके पास। क्या मैं आपके शीजे जैसी नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बहन जैसी नहीं हूँ? ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं। ये बोलकर वो भी स्माइल करता है और फिर वांग जी लैंशुई के साथ ही विंग को छोड़कर काम करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे पता है विंग लैंशुई के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसीलिए लैंशुई उसे लेकर फिर से वही प्लेस चले गई थी जहाँ वो हमेशा एक दूसरे के साथ बैठा करते थे। आज भी विंग और लैंशुई बैठे हुए थे। वहाँ लूबाई और लूशॉ भी थे। लूबाई विंग को एप्पल छील छील के दे रही थी, काट काट के दे रही थी, जिसे विंग खाए जा रहा था। और वो शिकायतें कर रहा था कि शीजे इतनी जल्दी क्यों चली गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी जाना है। लैंशुई उसे बता रही थी कि आपका भी फर्स्ट बेबी होने वाला है, तो आप भी जाओगे कुछ दिनों बाद, तो आप भी फिक्र मत करो और ज़्यादा परेशान मत हो, बेबी के ऊपर हार्म हो जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ठीक है। ये बोलकर वो फिर से अब बातें करने लगा था, पर फिर से उसे ऐसा लगा कि किसी की नज़र तो उनके ऊपर है। इसीलिए फिर से वो इधर-उधर देखता है, पर इस बार भी उसे कुछ नहीं दिखता। वो बार-बार उन लोगों से कहता है कि मुझे एहसास होता है कि कोई हमें देखता है, पर लैंशुई कहती है, शाओ जी आपको वहम हो रहा है। पर विंग कहता है, नहीं मुझे वहम नहीं हो रहा है। तभी लैंशुई लू शाओ से कहती है, जाओ तो देख के आओ कौन है हमें देख रहा है। ये बोलकर वो लू शाओ को बोलती है। लू शाओ पहले लैंशुई को देखता है और फिर उसे ग्रीट करके वहां से चला गया। वो चारों तरफ देखता है पर उसे भी कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो वापस आ गया और कहता है, नहीं मुझे कोई नहीं दिखा। ये सुनकर विंग कुछ सोच में पड़ गया। वो कहता है, हाँ ठीक है, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। ये बोलकर वो फिर से वो एप्पल को खाने लग गया था। ऐसी बातें करते करते कब शाम हो गया उन लोगों को पता ही नहीं चला। तभी वहां पर वांग जी आता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग ठंड बढ़ रही है, तुम और कितने टाइम तक बैठोगे, चलो। ये बोलकर वो उसे उठा लेता है। विंग पहले कहता है, मैं चल लूंगा, पर वांग जी उसकी बात बिना सुने उसे अपनी गोद में उठाकर चलने लग गया था। उसके साथ साथ लुबाई और लुशॉ भी चले गए थे। वही लैंशुई वहां पर अकेली बैठी हुई थी।
तभी उसे एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। इसीलिए वो खड़ी होती है और वो चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे एक इंसान की परछाई दिखती है और वो भी उसका पीछा करने लग गई। वो जल्दी से जाकर उस पर्सन का हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती, तुम कब तक पीछा करोगे तुम मेरा? मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे तुम पसंद नहीं हो तो बस नहीं हो पसंद। आइंदा मेरे पीछे कभी भी आए ना तो सोच लेना, मैं उसी दिन गगा को बता दूंगी और उसके बाद तुम्हारा गगा क्या हाल करेंगे मैं बता भी नहीं सकती। ये बोलकर वो उसे गुस्से में देखती है और वो उसका हाथ छोड़कर उसे उंगली दिखाते हुए बोलती है, आज के बाद अपना ये गंदा शक्ल मुझे बिल्कुल मत दिखाना, नहीं तो उसी दिन मैं तुम्हारा ये मुंह तोड़ के रख दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो जाने वाली थी कि तभी उस पर्सन ने फिर से लैंशुई का हाथ पकड़ लिया और वो उसे खींचकर एक पेड़ से लगा लेता है और वो उसे कहता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझती? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सुनकर लैंशुई उसे धक्का मारती है और वो एक तमाचा उसे मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? आइंदा ऐसा किया तो देख लेना। ये बोलकर वो वहां से अपना स्लीव झटकाते हुए चले गई थी और वो अल्फा अपने गालों पे हाथ को रब कर रहा था और कह रहा था, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुरूर है ना अपने ऊपर, देख लेना तुम्हारे इस गुरूर को मैंने नहीं तोड़ा तो मैं एक अल्फा कहलाने के काबिल नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहां से अपने कपड़े के झटकाते हुए चला गया था। वहीं लैंशुई बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी, पर वो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि वो कहाँ जा रही है उसे पता भी नहीं चला और उसके आगे कौन आ रहा है ये भी उसे पता नहीं चला। वो अचानक से टकरा गई और वो गिरने ही वाली थी कि एक पर्सन ने उसे पकड़ लिया। वो पर्सन और कोई नहीं, लू शाओ था। लू शाओ लैन शुई को अच्छे से ठीक करता है और कहता है, अब ठीक हो? ये सुनकर लैन शुई उसे फ्लर्ट करते हुए बोलती है, हाँ, जब तुम हो तो मुझे हो क्या सकता है? ये बोलकर वो स्माइल करती है। ये सुनकर लू शाओ अपना आई को रोल करता है और कहता है, शायद तक मैंने गलती कर दी। ये बोलकर वो वहां से जाने वाला था। तभी लैन शुई उसका हाथ पकड़ बोलती है, अरे यार, मैंने तुम्हें उस दिन कुछ बोला था, उसका जवाब तो दे दो ना। तुम्हें कितनी बार मैंने बोला है, प्लीज़ एक बार तो जवाब दे दो। ये सुनकर लूशा उसकी तरफ देखता है और कहता है, राजकुमारी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप एक राजकुमारी हो और मैं सिर्फ एक गार्ड हूँ, तो हम दोनों का कोई मेल नहीं है। ये सुनकर लैंशुई कहती है, पर मुझे तुम पसंद हो यार, प्लीज़ ना एक बार हाँ कह दो, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। ये बोलकर वो स्माइल करती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता मुझे पसंद करने वाले कितने हैं, पर मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और तुम भी बहुत नखरे कर रहे हो। ऐसा भी कोई करता है? जब इतनी सुंदर लड़की तुम्हें प्रपोज करिए तो तुम्हें झट से हाँ कह देना चाहिए ना, पर तुम हो कि मुझे मना किए जा रहे हो। मुझे बुराई क्या है? देखो ऊपर से नीचे तक, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मेरी आंखें सुंदर नहीं है? क्या मेरे होठ सुंदर नहीं है? क्या मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनती हूँ? क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? ये बोलकर वो दिखाई जा रही थी। लूशा लैंशुई की आंखों को देख रहा था और वो कैसे बात कर रही है उसे ही। एक पल के लिए लूशा का नज़र उसे हट ही नहीं रहा था। लैंशुई बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी और वो कहती है, लूशा प्लीज़ ना मुझे हाँ कह दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ मेरी दोनों गगा और अंकल को मैं मना लूँगी, वो कभी भी मेरे प्यार को इनकार नहीं करेंगे। प्लीज़ बस तुम्हारे हाँ की ज़रूरत है, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी, प्लीज़ ना। ये सुनकर लो शॉ का ध्यान उससे हटता है और कहता है, राजकुमारी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, हम दोनों का रिश्ता उस तरह का नहीं हो सकता। आप लैंड क्लैन की राजकुमारी हो और मैं जियांग सेक्ट का एक नौकर, इन दोनों में कोई भी मेल नहीं है। ये बोलकर वो वहां से जाने वाला था। तभी लैन शुई उसके हाथ को पकड़कर रोक लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो लू शाओ से कहता है, लू शाओ प्लीज़ मुझे मुझे इनकार मत करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर लो शाओ बिना देखे ही उसे हाथ छुड़वाकर बोलता है, राजकुमारी, मुझे जाना है, मुझे राजकुमार विंग के लिए गर्म पानी लाना है।
ये बोलकर वो अपना हाथ छुड़वाता है और वो वहाँ से चला गया था। लैंशुई बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और वो लू शाओ को बस जाते हुए देख रही थी। वो अपने दिल में कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कितने लोगों को रिजेक्ट कर दिया, पर तुम हो कि मुझे एक बार भाव भी नहीं देते। ये बोलकर वो अपने आंसुओं को साफ करती है और वो फिर से वापस अपने रूम में आ गई थी। फिर से वो दिन कब बीत गया पता भी नहीं चला। ऐसे ही करते करते कब दिन बीतते जा रहे थे किसी को पता नहीं चल रहा था। वहीं वांग जी और विंग का रिश्ता भी बढ़ता जा रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ लैन शुई और लू शाओ की बात ही अलग चल रही थी। लैन शुई बार बार लू शाओ को अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, पर लू शाओ हमेशा ही मना कर रहा था, क्योंकि लैन शुई एक राजकुमारी है और लू शाओ एक गार्ड, तो दोनों का रिलेशन कोई भी अपनाएगा नहीं। इसीलिए वो बार बार मना किए जा रहा था। पर लैंशुई बार बार उसे कह रही थी कि मैं मना लूंगी, पर इस बात को कैसे लुशा मान ले। उसके अंकल कितने ज्यादा गुस्से वाले हैं। उन्होंने तो विंग को अपनाने से मना कर दिया था, जो एक राजकुमार है। तो लुशाओ तो एक गार्ड है, एक सर्वेंट है, तो वो कैसे अपने ही नीस के लिए कैसे उसे अपना ले। यही सब बातें सोचकर वो मना किए जा रहा था। पर वहीं एक और तरफ कोई था जो इन लोगों से बदला लेना चाहता था। वो देखता था कि लैन शुई और लूशा कितने ज़्यादा करीब हैं। वो दोनों किस तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक उसे ये भी पता है कि लैन शुई लूशा को पसंद करती है। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। कैसे उस मतलब कि लैन शुई ने उसे रिजेक्ट कर दिया सिर्फ एक गार्ड के लिए। ये सोच सोच कर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट कभी भी फील नहीं हुआ, पर लैन शुई ने उसे रिजेक्ट किया है। ये बात उसके दिल में बैठ चुकी थी और वो इस बात का बदला लेना चाहता है, लैन शुई से भी और लू शाओ से भी, क्योंकि लू शाओ की वजह से ही तो लैन शुई उसे मना करी है और लैन शुई ने उसे थप्पड़ मारा, और वो भी उस लड़के के लिए। अब तो उन दोनों को ही वो नहीं छोड़ेगा। यही सब बातें सोच सोच कर वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वहीं वो ओमेगा भी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो भी विंग से बदला लेना चाहती थी। उसे नहीं पता कि आखिर विंग है कौन, पर उसे इतना तो पता है ना, विंग यहाँ का लैंड फुरैन है। पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक राजकुमारी है, वैन सेक्ट की इकलौती ओमेगा राजकुमारी बेटी है वो वैन रूहान की। तो उसका गुरूर तो उसके बाप जैसा ही होगा ना। इसीलिए वो भी विंग को सबक सिखाना चाहती है। आज वो फाइनली अपने बेड से उठकर अपने क्लास में गई थी। वो क्लास भी अच्छे से कंप्लीट करती है और फिर वो बाहर आती है। बाहर आकर वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे कुछ लोगों की बातों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस तरफ जैसे देखती है, उसे वही ओमेगा मतलब कि विंग दिखता है। विंग को देखकर उसकी मुट्ठी कस गई थी और वो उस तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र वांग जी पे पड़ी। असल में वांग जी विंग से मिल नहीं आ रहा था, पर रास्ते में उसे किसी डिसिपल ने रोक लिया और वो कुछ बातें करने लग गया। वो लड़की जब वांग जी की तरफ देखती है, वो वांग जी के प्रति अट्रैक्ट हो गई। वो वांग जी को पसंद करती है, तो वो उससे बात करने का मौका छोड़ कैसे सकती है। इसीलिए वो विंग को छोड़कर वांग जी की तरफ जाने लगी। वो वांग जी के पास पहुंचती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वांग जी को याद था कि उसने विंग को हर्ट किया था, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था। पर वो लड़की वांग जी से कहती है, राजकुमार लैन, मुझे आपसे कुछ काम है। असल में आज जो सीजन ने मुझे सिखाया वो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आप मुझे बता सकते हो। ये सुनकर वांग जी उसे मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंकल ने खुद कहा है कि अगर किसी को डाउट होगा तो वो वांग जी से पूछ सकता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्टूडेंट है और अच्छा कल्टीवेटर भी, तो उससे कोई भी पूछे वांग जी को बताना ही पड़ेगा। इसीलिए वो अपना सर हाँ में हिला देता है। वो लड़की वांग जी से बहुत सारे सवालें पूछने लगी, वांग जी भी उसे बता रहा था। तभी वो लड़की कहती है, राजकुमार लैन, मुझे असल में मार्शल आर्ट सीखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप मुझे बता सकते हो क्या। ये सुनकर वांग जी कहता है, बताओ। ये सुनकर वो लड़की कहती, यहीं फंस। ये सुन वांग जी कहता है, बताओ कौन सा आपको नहीं आ रहा है। ये सुन वो लड़की अपना तलवार निकालती है और वो
उस मूव को करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझसे यही मूव नहीं होता, प्लीज़ आप मुझसे बता दो। ये मूव को देखकर वांग जी उसे बताने लगा आखिर कैसे वो मूव होता है। असल में वो मूव उस लड़की को बहुत अच्छे से आता है, पर वो वांग जी के करीब आना चाहती थी, इसीलिए वो उस मूव को चुनी है। असल में वो मूव जब कोई भी दूसरे डिसिपल को सिखाता है तो उन दोनों का कांटेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही पास हो जाता है। वांग जी जब उसे सिखा रहा था तो वो हल्का सा उसके पास जाता है और वो उसे बताने लगा कि किस तरह हाथ को रखना चाहिए और किस तरह पैर को रखना चाहिए और कैसे मूव करना चाहिए। पहले तो वांग जी उसे छू नहीं रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि ये लड़की अलग से ही सीख जाएगी, पर वो लड़की बहुत ज़्यादा चालाक थी, इसीलिए वो कहती है, राजकुमार मुझे नहीं आ रहा है समझ में, प्लीज़ आप मुझे बताइए ना अच्छे से। ये बोलकर वो अपने हाथों की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे कैसे रखना चाहिए। ये बोलकर वो जानबूझ के गलत मूव को कर रही थी। ये देखकर वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो ढंग से उस मूव को करने की कोशिश करते हुए बोलता है, देखो इस तरह। ये बोलकर वो उसके हाथ को घुमा रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वहीं दूर से किसी की नज़र उन दोनों पे पड़ रही थी। वो और कोई नहीं, विंग था। असल में विंग और लैंशुई बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी लैंशुई की नज़र वांग जी पे पड़ी और वांग जी के पास वो लड़की वो कैसे गगा से बात करी, मतलब कि वांग जी से बात करी है और वो कैसे उसे मार्शल आर्ट सिखाने की कोशिश कर रहे वांग जी। ये सब देखकर विंग को वो बता देती है, देखो गगा किस तरह उस राजकुमारी को सिखा रहे हैं। ये सुनकर विंग की नज़र भी उस तरफ जाती है और उसने जब देखा कि वांग जी किस तरह उसके पास है, किस तरह वांग जी उसके हाथों को टच कर रहा है, किस तरह उसके पीछे है, ये देखकर विंग की मुट्ठी कस गई थी और वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा था और उस लड़की को। वो दोनों कितने ज़्यादा पास है। तभी लैंशुई उसे भड़काने लगी, शाओ जी देख लो वो लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है, आपने उस दिन उस लड़की को सज़ा दिया तो देख लो वो गगा को आपसे छीनने की कोशिश कर रही है, आप कुछ नहीं करोगे। साओ जी आप इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो उसे। अगर वो ओमेगा गगा के इतने पास रहेगी तो गगा तो ओमेगा के प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे और अगर गगा और उसके बीच में कुछ चल गया तो। ये सुनकर विंग खड़ा हो गया और वो उन लोगों के पास जाने लग गया था। लैन शुई तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। वहीं लू बाई पहले विंग को देखती फिर लैन शुई को। वो भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे पता है लैन शुई विंग को टीज कर रही है और विंग जल्दी से जेलस भी हो गया। हे एवरीवन, तो आज की ब्लॉग्स इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर क्या होगा, विंग आखिर क्या करेगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही और फिर बाय बाय।